नमस्कार दोस्तों ज्ञान बिंदु जैस एकेडमी। देखिए रोशन सर के द्वारा सेट आपका चलाया जा रहा है और यह सेट देखेंगे तो ये आपका सेट नंबर 12 है। इसके पहले का हमने 11 सेट अपलोड किया है और ये जो आपका सेट है सभी एग्जाम के लिए ज़रूरी है। जैसे आप देखेंगे तो यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे और बिहार पुलिस। आपका रिसेंट में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है 7 अगस्त से, तो ये सब क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। सेट नंबर 12 है, इसके पहले का 11 सेट अपलोड कर दिया है। मतलब आज का लेकर के पूरा आपका 1200 एमसीक्यू कंप्लीट हो जाएगा। और आपको करंट अफेयर का वीडियो देखने के लिए आपको करना क्या है, जीके विद सूरज स्पीडी मास्टर वीडियो आपको डालना है। आपका आ जाएगा पूरा जुलाई एडिशन का और 7 अगस्त से आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो अगस्त एडिशन का भी आपका मास्टर वीडियो 2 से 3 तारीख तक जो है अपलोड हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस देखेंगे तो ये हम 12 जनवरी के दिन मनाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है पहले का डी होगा 12 जनवरी। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा 15 जनवरी के दिन क्या मनाते हैं आप कमेंट कीजिएगा। वैसे सिंपल है 15 जनवरी। अगला कि सीमा अंतिल का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है। देखिए सीमा अंतिल का नाम आप देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा डिस्कस थ्रोअर से हो जाएगा। क्या होगा, डिस्कस थ्रोअर से। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का बी होगा डिस्कस थ्रोअर। पुस्तक द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लेखक कौन हैं। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा एस.एम. खान, है ना, एस.एम. खान। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का बी सही होगा। यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। यूएसए का राष्ट्रीय खेल देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा बेसबॉल होगा। क्या होगा आंसर, बेसबॉल। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला कि वाक्यांश यूनाइटेड नेशंस की उत्पत्ति के साथ निम्न में से किसका नाम जुड़ा हुआ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रैंकलिन रूजवेल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 5 का बी सही आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका मिलान करके बताना है। सूची 1 को सूची 2 में मिला लेते हैं इसको हम। देखिए कथकली की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा केरल हो जाएगा। भारतनाट्यम ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु। कुचिपुड़ी हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश होगा। और मणिपुर जो है आपका यानी मणिपुरी जो है मणिपुर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 6 का बी सही आंसर होगा। वर्ष 1982 में जो कि अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व किसने किया। आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस.जेड. कासिम। ऑप्शन नंबर जो है 7 का सी सही आंसर होगा। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में स्टॉकहोम सम्मेलन कब शुरू हुआ। कब हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन, तो ये आपका हुआ था 1972 में हुआ था। कब हुआ था, वर्ष 1972 में। संकेताक्षरों टीआरपी से अभिप्राय है, मतलब टीआरपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो टीआरपी का फुल फॉर्म देखेंगे तो आपका टेलीविजन रेटिंग पॉइंट होगा। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही होगा। आगे हमारा क्वेश्चन है, बोला कि जैन अवस्था डैश के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए जैन अवस्था की बात करते हैं तो ये आपका किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो पारसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है 10 का ए सही आंसर होगा, पारसी धर्म। अगला है जल्लीकट्टू क्या है, बताइएगा। जल्लीकट्टू क्या है, तो ये दोस्तों एक प्रकार से हो जाएगा सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है। क्या है, सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है। ऑप्शन नंबर 11 का बी सही होगा। भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में डैश यान से गी गई, मतलब पूछ रहा है कि जो अंतरिक्ष में गई थी कल्पना चावला कौन से यान से गई थी, तो ये गई थी दोस्तों कोलंबिया से गई थी। किससे, कोलंबिया यान से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्न में से कौन सा समुदाय का उदाहरण है, इनमें से कौन सा समुदाय का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी हो जाएगा गांव। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले सामाजिक क्रिया को अपने सिद्धांत का आधार मानकर प्रयोग किया। अपने सिद्धांत का आधार मानकर प्रयोग किया, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा मैक्स वेबर होगा। क्या होगा आंसर, मैक्स वेबर। ऑप्शन नंबर सी। वास्को डिगामा भारत की यात्रा पर दूसरी बार कब आया। आंसर हो जाएगा दूसरी बार पूछ रहा है तो आपको हो जाएगा 1502 एडी, है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही उत्तर होगा। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था।
आंसर हो जाएगा मोहम्मद रजा खान। मोहम्मद रजा खान ऑप्शन नंबर जो है 16 का ए सही होगा। अब यहाँ पे देखिए गवर्नर और कार्यकाल दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है। देखिए लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं तो 1899 से लेकर के 1905 हो जाएगा। लॉर्ड हॉर्डिंग जो है आपका हो जाएगा 1910 से लेकर के 16। लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 21 हो जाएगा। लॉर्ड इरविन जो है आपका 1926 से लेकर 31 के बीच में कार्यकाल है, तो ऑप्शन नंबर जो है 17 का ए सही होगा। अब यहाँ पे देखिए दूसरे पेज में दे दिया गया है, तो इसको हम देख लेते हैं किस तरीके से क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो स्थायी बंदोबस्त तो आप जो दिया गया है स्थायी बंदोबस्त, तो कार्निवालिस जेम्स ग्रांट जॉन सर हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करते हैं तो कैप्टन रीड, टॉमस मुनरो और एल्फिंगस्टन हो जाएगा। महालवाड़ी व्यवस्था देखिए हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड होगा, तो सभी के एक दूसरे के आपका सामने दिया गया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? देखिए षड्यंत्र की संज्ञा दिया था, तो इसका आंसर आपका 19 का हो जाएगा सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। ऑप्शन नंबर जो है 19 का ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये आपका पारित हुआ था 1872 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1872 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जमींदार के लिए। किसके लिए दोस्तों? जमींदार के लिए, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अधोलिखित में से कौन सुमेलित नहीं, यानी हमारा इसमें गलत क्या है? देखिए प्रथम दिल्ली दरबार की बात करते हैं तो लॉर्ड रिपन, यही आपका गलत है। बाकी द्वितीय दिल्ली दरबार जो है आपका लॉर्ड कर्जन। तृतीय दिल्ली दरबार की बात करते हैं तो लॉर्ड हॉर्डिंग, तो हमारा गलत क्या है? ए गलत आंसर होगा। अब जो आपका गलत दिया गया है, जो आपका प्रथम दिल्ली दरबार, सही क्या होना चाहिए? तो लॉर्ड रिपन नहीं, आपका लॉर्ड क्या होना चाहिए? लिटन होना चाहिए, लिटन, है ना। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? आंसर हो जाएगा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के इस्तीफा देने पर। ऑप्शन नंबर जो है 23 का बी सही होगा। निम्नलिखित में से किस अम्ल को चींटी के काटते समय त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है? आंसर हो जाएगा फार्मिक अम्ल होगा। क्या होगा आंसर? फार्मिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मानव मूत्र का पीला रंग डैश की वजह से होता है, किसकी वजह से होता है? तो ये आपका यूरोक्रोम की वजह से होता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यूरोक्रोम। पौधों का शिथिल होना डैश की वजह से होता है, यानी किसके वजह से शिथिल होना होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा, है ना, वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि बोडिवी, है ना, बोविडी, है ना, बोविडी ओविस डैश का वैज्ञानिक नाम है? तो ये आपका भेड़ का जो है वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम, ऑप्शन नंबर डी। चश्मे बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 28 का हो जाएगा कुर्क्स कांच होगा। क्या होगा आंसर? कुर्क्स कांच, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन से जनजाति का प्रभुत्व था? इसका आंसर आपको हो जाएगा खोखर जो है सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, खोखर। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? दोस्तों ये आपका हुआ था बिहार में, ऑप्शन नंबर जो है 30 का ए होगा। पृथ्वी का परिधि लगभग कितना है? पृथ्वी का परिधि आप देखेंगे तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 40,000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर जो है आपका 31 का ए सही आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। भारत के इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है? स्वर्णिम युग कहते हैं। इसका आंसर आपको हो जाएगा गुप्त साम्राज्य का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 32 का सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकीय तंत्र यानी इकोसिस्टम है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा रेगिस्तान जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, रेगिस्तान करेक्ट आंसर होगा। हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह एक महत्वपूर्ण डैश केंद्र है।
तो इसका उत्तर हो जाएगा हिंदू। ऑप्शन नंबर जो है 34 का बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किसका स्राव जिगर से होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पित्त जो है सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग नहीं है? उत्तर हो जाएगा सीरा, है ना। विन्यास आपका दोस्तों नहीं है, बाकी बाह्य दल है, स्त्री केसर है और आपका पुंकेसर भी शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण विधियां सामान्यतः तटीय और शुष्क क्षेत्रों में लागू की जाती है? आंसर हो जाएगा आश्रय पट्टी यानी शेल्टर बेल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। आगे हमारा क्वेश्चन है, बोला कि एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया था? देखिए एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया था? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होगा। क्या होगा आंसर? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर जो है 38 का बी होगा। मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र डैश है, बताइएगा। देखिए मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र आप देखेंगे तो ये आपका CH3OH होगा। CH3OH हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। परमाणु बंध क्यों बनाते हैं? बताइएगा परमाणु बंध क्यों बनाते हैं? देखिए स्थितिज ऊर्जा को घटाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन नंबर जो है 40 का ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओवर ग्रेजिंग आपका नहीं है, बाकी शेल्टर बेल्ट है, इंटर क्रॉपिंग है और आपका रॉक डैम भी इसमें आपका शामिल है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का पानी अशुद्धियों से पूर्णतया मुक्त माना जाता है? अशुद्धियों से पूर्णतया मुक्त माना जाता है, तो ये आपका आशुद्ध जल होगा। क्या होगा आंसर? आशुद्ध जल। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही होगा। आगे हमारा है, बोला कि मिल्बेसाइसिन का डैश के उन्मूलन में प्रयोग किया जाता है। मिल्बेसाइसिन का डैश के उन्मूलन में प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको हो जाएगा कृषि कीटक होगा। कृषि कीटक। ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका आंसर आपको हो जाएगा 44 का आपका कोपरनिकस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। एक घूर्णन वस्तु पर डैश हर बिंदु पर एक समान होता है। आंसर होगा कोणीय वेग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों से संबंधित नहीं है? देखिए श्री लिखा गया है पेरम्बदूर, ये आपका नहीं है, बाकी अब्दुल कलाम द्वीप आपका इसमें शामिल है। और आगे क्या दिया गया है, थुम्बा आपका इसमें दोस्तों शामिल है और श्रीहरिकोटा भी इसमें आपका शामिल है। अगला कि परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? आंसर हो जाएगा 5वीं, है ना, 5th आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, आप अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से क्या 4 बिट्स के समूह का एक और अन्य नाम है? एक और अन्य नाम है, तो ये आपका निबल हो जाएगा। क्या होगा आंसर? निबल। ऑप्शन नंबर जो है 48 का ए सही आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाट में स्थानांतरी कृषि को डैश के नाम से जाना जाता है। किस और हम नाम से इसको जानते हैं? इसको दोस्तों हम कुमारी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी होगा। अगला कि विंध्यन शैलों में जिसके वृहद भंडार पाए जाते हैं वो आपके कौन से हैं? तो ये आपको हो जाएगा चूना पत्थर होगा। क्या होगा आंसर? चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर ए। किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति यानी पावर उत्पादन क्षमता है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 51 का सी होगा। अगला कि राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं, यानी हमारा गलत क्या है? देखिए NH8 भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, यही आपका गलत है। बाकी NH44 की बात करते हैं तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH47A भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। NHAI को राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण एवं प्रबंधन का प्राधिकार प्राप्त है। ठीक है, देखिए बात करेंगे NH8 के बारे में। देखिए NH8 जो है आपका बांग्लादेश और म्यांमार जैसी पड़ोसी देशों तक पहुंच प्रदान करता है NH8, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग आपका जो है NH47A हो जाएगा। अगला है कि भारत में
निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? देखिए उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कोरोमंडल तट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 53 का डी सही आंसर हो जाएगा, कोरोमंडल तट होगा। आगे हमारा है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। देखिए बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? देखिए देश और राजधानी दिया गया है, तो देखिए सही की बात करते हैं। सबसे पहले तो मोरक्को जो है आपका रबात सही है। ट्यूनीसिया की बात करते हैं तो ट्यूनिस आपका सही है। अल्जीरिया जो है आपका अल्जीरियस आपका सही है, लेकिन डी आपका गलत है। बोत्सवाना का देखिए आपका बामाको नहीं, बोत्सवाना का आपका जो है गोबोरोन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गोबोरोन। तो आप अच्छे से याद रखिएगा। भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सही क्रम है? देखिए सही क्रम के बारे में पूछ रहा है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी न्याय होगा, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता कहाँ से ली गई है? दोस्तों ये आपका लिया गया है ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर जो है 56 का सी होगा, ब्रिटेन। वर्ष 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई है? उत्तर होगा 14 राज्य, 6 संघीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर जो है 57 का ये होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? गोपनीयता का तो आपका भाग 3 होगा। भाग 3 में देखेंगे तो आपका 36 से लेकर के 51 के बीच में है। सॉरी भाग 3 नहीं, भाग 4 में आप देखेंगे तो 36 से 51 है। देखिए भाग 1 में देखेंगे तो 1 से लेकर के 4 है। भाग 2 में देखेंगे तो आपका 5 से 11 है। भाग 3 में देखेंगे तो आपका 12 से लेकर के एक सेकेंड, हाँ 12 से लेकर के 35 के बीच में है ना। तो इस तरीके से आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? देखिए 59 का आंसर देखेंगे तो अनुच्छेद 57 जो है सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? लोकसभा में कितने सत्र होते हैं? तो ये आपको हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रसिद्ध उपन्यास जो कि अनटचेबल है ना, अनटचेबल किसके द्वारा जो है लिखा गया है? दोस्तों ये किसके द्वारा लिखा गया है बताइएगा। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 61 का क्या होगा? तो मुल्क राज आनंद होगा। क्या होगा? मुल्क राज आनंद। ऑप्शन नंबर जो है 61 का सी सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन एक जो है क्षुद्र ग्रह नहीं है? आंसर होगा हैली आपका नहीं है, बाकी एरोस है और इटोकावा है और बेन्नू भी इसमें आपका शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही है? देखिए सही की बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश ISA में शामिल होने के पात्र हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। निम्नलिखित में से किस एक विषय पर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठकें नहीं हुई हैं? देखिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापना अधिनियम 2013। तो ऑप्शन नंबर जो है 64 का डी होगा। सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो कमल नारायण सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है 65 का डी होगा। राज्य और लोकसभा सीटों में के बारे में यानी मिलान करके बताना है, मिलाते हैं इसको हम। देखिए कर्नाटक की बात करते हैं तो 28, केरला का आपका हो जाएगा 21, असम का हो जाएगा 14 और तेलंगाना का हो जाएगा 17। तो ऑप्शन नंबर जो है 66 का ए होगा। भारत संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो ये आपको हो जाएगा प्राक्कलन समिति होगा। क्या होगा आंसर? प्राक्कलन समिति। ऑप्शन नंबर बी। प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बुलियर द्वारा अभिकल्पित पैलेस ऑफ असेंबली नामक एक विधानसभा डैश में स्थित है? तो ये आपका है चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, चंडीगढ़। निम्न में से कौन सा कथन आपका सही है? देखिए सही के बारे में पूछ रहा है, तो देखिए सही आप देखेंगे तो आपका पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक वर्ष 2002 में शुरू किया गया, सही है। इस सूचकांक को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF जारी करता है, यह भी आपका दोस्तों सही दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक माना जाता है? आर्सेनिक का
इसका आंसर आपका हो जाएगा धान का पौधा होगा, ऑप्शन नंबर डी। यूनेस्को विरासत स्थल सौर मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर जो है 71 का सी सही उत्तर होगा, तमिलनाडु। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने के प्रतिपादक थे? संगीत के किस घराने के प्रतिपादक थे? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा किराना घराना होगा, ऑप्शन नंबर डी हो किराना। निम्न में से कौन सा कथन आपका असत्य यानी हमारा गलत क्या है? देखिए, अधातुएं ऋणायन बनाती हैं, सही है। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, यह भी आपका सही है। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त सभी कथन आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से कौन से गुण धर्म परिवर्तित नहीं होने की संभावना रहती है? देखिए, इसका आंसर आपको हो जाएगा अपवर्तनांक हो जाएगा। क्या होगा आंसर? अपवर्तनांक, ऑप्शन नंबर डी। अगला कि बोला कि प्रक्षलन मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल होगा। क्या होगा आंसर? अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्न में से कौन सा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक नहीं है? इनमें से कौन सा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक नहीं है? देखिए, स्टेपलर आपको दोस्तों नहीं है, बाकी कैंची है, प्लास है और हेड पंप जो है इसमें आपका शामिल है, तो बी इसका राइट होगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया गया था न्यूटन के द्वारा, ऑप्शन नंबर जो है 77 का ए सही आंसर होगा, न्यूटन। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो बुलबुला है आप देखेंगे तो बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा अवरक्त तरंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 79 का ए होगा, अवरक्त तरंगे। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी होगा। पृथ्वी की बाहरी और आंतरिक परत के बीच की असंबद्धता को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा कनराड असंबद्धता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 81 का सी सही होगा। अगला है कि बांस जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किससे अलग करता है? निम्नलिखित में से किससे अलग करता है? तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया होगा, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया, ऑप्शन नंबर जो है 82 का ए होगा। बिहार में कितने रामसर स्थल हैं? बिहार में कितने रामसर स्थल हैं? तो ये आपके दो देखने को मिलते हैं, ऑप्शन नंबर जो है 83 का सी सही उत्तर होगा। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? देखिए, सबसे ऊंचा पूछ रहा है तो इसका उत्तर हो जाएगा चिनाब नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ यानी आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? आंसर हो जाएगा बाबा फरीद होगा, ऑप्शन नंबर जो है 85 का ए होगा, बाबा फरीद। आप अच्छे से याद रखिएगा। सल्तनत है ना, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? आंसर हो जाएगा चौधरी, ऑप्शन नंबर ए। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? आंसर हो जाएगा सुंग, ऑप्शन नंबर डी। विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? विश्व का चक्कर, तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा मैगलेन होगा। क्या होगा आंसर? मैगलेन, ऑप्शन नंबर जो है 88 का ए होगा। निम्नलिखित में से कहाँ के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है? देखिए, रेड इंडियन कहते हैं किसको हम? दोस्तों ये हम कहते हैं अमेरिका को, ऑप्शन नंबर जो है आपका 89 का सी होगा, अमेरिका। अगला कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई है? फ्रैंकफर्ट की संधि की बात करते हैं तो 1871 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। हाजीपुर और समस्तीपुर का संस्थापक था कौन? हाजीपुर और समस्तीपुर का संस्थापक की बात करते हैं तो हाजी इलियास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका 91 का ए होगा। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला सुल्तान था कौन?
आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश होगा। क्या होगा आंसर? इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए होगा। पटना कलम संबंधित है किससे? पटना कलम संबंधित है किससे? तो ये आपका है चित्रकला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है, तो देखिए कृषि प्रधान, तकनीकी पिछड़ापन और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आप बोल सकते हैं उपरोक्त हमारा जो है सब सही है। भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना करने में एक समस्या है, तो देखिए असंगठित क्षेत्र होगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा, असंगठित क्षेत्र। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। आर्थिक विकास उत्तर हो जाएगा स्फीति के साथ। क्या होगा? स्फीति के साथ। ऑप्शन नंबर ए। जेनेटिक उद्योग में शामिल हैं, तो ये आपका कृषि होगा। क्या होगा आंसर? कृषि। ऑप्शन नंबर बी। ऑयल है ना, ऑयल एक उपक्रम है जो संलग्न है, जो संलग्न है तो तेल अनुसंधान में जीएसटी यानी जीएसटी लागू हुआ था। दोस्तों जो आपका जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है 99 का डी सही उत्तर होगा, 1 जुलाई 2017। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा जो है की गई है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका वीपी सिंह। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, और आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। और इसका जो पिछला सेट है आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं।